एकलव्य की गुरु भक्ति। आचार्य द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों में अर्जुन अपनी प्रतिभा और गुरु भक्ति के लिए खास तौर पर जाने जाते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी धनुर्विद्या में कुशल था और पिता का विशेष प्रिय था। यद्यपि अर्जुन अपनी प्रतिभा और लगन से अश्वत्थामा से भी आगे निकल गए थे। एक रात जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने अंधेरे में भी निशाना लगाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने रात दिन अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। केवल धनुर्विद्या में ही नहीं, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गदा, तोमर, तलवार जैसे अन्य शस्त्रों के प्रयोग में भी निपुण बनाया। अर्जुन की प्रतिभा, लगन और गुरु भक्ति उन्हें द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य बनाते हैं। अंधेरे में निशाना लगाने की उनकी क्षमता उनकी प्रखर प्रतिभा का प्रमाण है। द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या के साथ साथ अनेक शस्त्रों में भी निपुण बनाया, जिससे वे एक कुशल योद्धा बन गए। हस्तिनापुर में आचार्य द्रोणाचार्य धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों में अर्जुन अपनी प्रतिभा और गुरु भक्ति के लिए खास तौर पर जाने जाते थे। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के आश्रम में आया। एकलव्य में अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन नीच जाति का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य ने हार नहीं मानी। वे वन में चले गए और वहां द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। अभूतपूर्व एकाग्रता और निष्ठा के साथ एकलव्य ने अथक अभ्यास किया। थोड़े ही समय में वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन राजकुमारों का एक शिकार अभियान उसी वन में पहुंच गया, जहां एकलव्य निषाद पुत्र ने अपनी निष्ठा और अदम्य लगन से धनुर्विद्या में महारत हासिल की थी। शिकार के दौरान राजकुमारों का एक कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में पहुंच गया। कुत्ते को देखकर एकलव्य को डर लगा कि कहीं वह वन में रहने वाले ऋषियों और मुनियों को परेशान न कर दे। इस डर से एकलव्य ने कुत्ते को भगाने के लिए अपने बाण का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने अत्यंत सटीकता और कुशलता से बाण चलाए, जो कुत्ते के मुंह के चारों ओर बंध गए, उसे चोट पहुंचाए बिना भौंकने से रोक दिया। ये देखकर राजकुमार अत्यंत विस्मित रह गए। उन्होंने एकलव्य की धनुर्विद्या में अद्भुत कौशल और निपुणता देखी। कुत्ते के लौटने पर अर्जुन धनुर्विद्या में दक्ष होने के बावजूद एकलव्य के कौशल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचार्य से पूछा कि क्या कोई ऐसा धनुर्धर भी है जो उनसे भी अधिक कुशल हो। ये सुनकर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ एकलव्य के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने एकलव्य से पूछा कि क्या उन्होंने ही कुत्ते पर बाण चलाए थे। एकलव्य ने स्वीकार किया और द्रोणाचार्य के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति को अपना गुरु मानकर ही धनुर्विद्या सीखी है। हालांकि द्रोणाचार्य जो नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से अधिक कुशल धनुर्धर बने, उन्होंने एकलव्य को शिष्य बनने से मना कर दिया। निराश न होकर एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा। उनकी दृढ़ता और प्रतिभा से प्रभावित होकर द्रोणाचार्य ने अंततः उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। लेकिन एकलव्य को अपनी शिक्षा के लिए एक भारी मूल्य चुकाना पड़ा। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा, जो धनुर्विद्या में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिना किसी संदेह या हिचकिचाहट के एकलव्य ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। यह अंगूठे का बलिदान एकलव्य की गुरु के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण का प्रमाण है। अंगूठा कटने के बावजूद एकलव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अदम्य लगन और दृढ़ संकल्प के साथ धनुष चलाने का अभ्यास करने का एक नवीन तरीका ढूंढा। उन्होंने अपने पैरों का उपयोग धनुष को पकड़ने और बाण चलाने के लिए करना शुरू किया।
अभ्यास और दृढ़ता के माध्यम से एकलव्य ने अपने पैरों से धनुष चलाने में अद्भुत कौशल हासिल किया। उनकी यह उपलब्धि मानव इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की असीम क्षमता का प्रमाण है। ये पाठ हमें सिखाता है कठोर परिश्रम और लगन से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। गुरु का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सफलता की कुंजी है। विभिन्न कौशलों में निपुणता जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है। एकलव्य की कहानी से शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मबल। एकलव्य की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखना चाहिए और परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। निष्ठा और समर्पण। एकलव्य की लगन और गुरु भक्ति प्रेरणादायक है। हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ प्रयास करना चाहिए। असफलता से सीख। असली कृति का सामना करते हुए एकलव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति बदलकर सफलता हासिल की। कठिन परिश्रम का फल। एकलव्य की कहानी हमें सिखाती है कि कठोर परिश्रम और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष। एकलव्य की कहानी निष्ठा, आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम की प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा।